अजय जल्दी चलिए, देर हो रही है। हाँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। हाय मॉम, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, अनाथ आश्रम, अनाथ बच्चों के एनुअल फंक्शन में लेक्चर देने। लेक्चर देने? हाँ, अनाथ बच्चों को थोड़ी सी भी ममता मिल जाती है तो बच्चे बेचारे बहुत खुश हो जाते हैं। माँ, अगर अनाथ बच्चों की इतनी खुशी चाहती हो तो इसमें अनाथ आश्रम जाने की क्या जरूरत है? लेक्चर यही दे दिया करो। इस घर में भी तो 2 अनाथ बच्चे पल रहे हैं। बाप के सामने सिगरेट पीते तुझे शर्म नहीं आती? बड़े बूढ़ों का कुछ ख्याल करना आता है नहीं? टेक इट इजी डैड, इट्स 20th सेंचुरी। सूरज, चिल्लाइए मत डैड, मैं अपनी कमियों को छुपा नहीं रहा हूं। मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे? अभी कल ही तो लिए थे। खत्म हो गए। कहा? कोई हिसाब किताब ही तो होता पैसों का। भूल गए डैड? अमीर बाप के बिगड़े बेटे डायरी अकाउंट्स की नहीं, अपॉइंटमेंट की रखते हैं। ओहो, क्यों छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होते हो? दे दो ना। कौन से 5-25 बेटे हैं हमारे, एक ही तो बेटा है। ममता, कश्ती के लिए पानी जरूरी है, लेकिन पानी कश्ती के नीचे रहना चाहिए, कश्ती के अंदर नहीं। पैसे तुम देते हो या मैं दे दूं? हाँ, दे रहा हूं। ओ डैड, अमीर घरों में पैसे गिने नहीं तोले जाते हैं। थैंक्स। अब चलो भी, देर हो रही है। लो दीदी, कल रक्षाबंधन है ना, तुम्हें जो चाहिए ले लेना। सूरज, मेरे लिए तुम माँ और पिताजी से इस तरह न पेश आया करो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी इन बातों से उन्हें कितना दुख पहुंचता होगा। दुख उन्हें नहीं, मुझे होता है दीदी। जब मैं तुम्हें अपने ही बाप के सामने पर्दा करते हुए देखता हूं तब। दीदी, उन्होंने तुम्हें दिया ही क्या आज तक? हाँ, सिर्फ तकलीफ है। लेकिन इन आंखों से बहते हुए आंसुओं को मैंने देखा है दीदी। सूरज, क्या कसूर है तुम्हारा? हाँ, क्या तुम्हारा कसूर यह है कि तुम इस घर की बेटी हो, या तुम्हारा कसूर यह है कि तुम्हारे पैदा होते तुम्हारी मां मर गई, या तुम्हारा कसूर यह है कि तुमने अपने बाप और अपने सौतेली मां के हर जुल्म और अत्याचार को अपने मुकद्दर समझ के बर्दाश्त कर लिया? नहीं दीदी नहीं, ऐसा मत करो। तुम इतनी सहनशील मत बनो। तुम इस घर की नौकरानी नहीं हो, इस घर की बेटी हो। तुम बेटी। हाँ, बेटी हूं, और बेटी का दूसरा नाम ही तो सहनशीलता है। सूरज, मैं ये तो नहीं जानती कि मेरी तकदीर में क्या लिखा है, मगर मैं ये जरूर जानती हूं कि तुम्हारा ये व्यवहार अच्छा नहीं है। आखिर वो हमारे माँ बाप हैं। मेरा कचरा भी सेक्सी, मेरा गमबोर्ड भी सेक्सी, मेरा मसाला पीसने का पत्थर भी सेक्सी, मेरी कढ़ाई भी सेक्सी, मेरे नाके की दुकानों वाले का कफन भी सेक्सी। मंगाओ? तेरा सेक्सी बना पुलिस निकालेगी। ठहर जा, भी पुलिस को बुलाता हूं। जाना नहीं। पुलिस को बुलाता है क्या? देख लो तुझे। अबे सीधी उंगली से घी निकलने वाली नहीं, ये उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा तुझे। अबे चलो रे, पुलिस को बुलाता है। सूरज, कब सुधरेगा ये? हाँ? अरे वाह। हाय दीदी, तुम यही हो? चलो चलो जल्दी करो, कम ऑन, राखी बांधो। जल्दी क्यों? क्या किसी से मिलने जाना है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, किसी से नहीं मिलना है, वो तो वैसे ही जल्दी है, यू नो। अच्छा, वैसे ये कौन है? कौन? ये कौन है? अब ये कहाँ से मिला आपको? ये मुझे नहीं मालूम ये कौन है, मुझे कैसे मालूम? ओहो, तुम इसे नहीं जानते? हाँ, ये कौन है? तो फिर तुम्हारी किताबों में क्या करिए? लाओ इसे बाहर फेंक देती हूँ मैं। दीदी रहने दो ना, फेंकने की क्या जरूरत है, किसी पराई लड़की की तस्वीर ही तो है। आ गया ना अपनी असलियत पे। अच्छा ये तो बता, मुझसे कब मिला रहा है? बस दीदी, थोड़ी सी मोहब्बत और हो जाए, फिर तुम्हारे सामने पेश कर दूंगा। अच्छा दीदी, अब तो जल्दी करो, बहुत देर हो रही है, बांध दो ना। अच्छा। सूरज, ये क्या कर रहा है तू? इस अभागन की छाया जिस पर भी पड़ेगी सत्यानाश करेगी उसका। तू खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जाती है या? माँ,
तुम्हारी भलाई सोचती हूँ। आज के शुभ दिन अगर ये राखी बांधेगी तो अनर्थ हो जाएगा बेटा। अनर्थ तो तुम कर रही हो माँ, मेरी बहन पर हाथ उठाकर। अरे राखी भाई के लिए एक आशीर्वाद होता है, एक रक्षा कवच होती है माँ। और अगर तुम्हें इस भाई बहन का प्यार मंजूर नहीं है तो तुम जा सकती हो। क्या तुम इस सौतेली बहन के लिए अपनी सगी माँ की बेइज्जती कर रहे हो? ऐसा तुम सोचती हो माँ, मैं नहीं। अगर तुमने पहले से ही लक्ष्मी को अपनी बेटी मान लिया होता तो आज ये सगे और सौतेले का भेद ही खत्म हो जाता। सूरज, बस माँ, तुम जाओ अब। ठीक है, जो तेरे जी में आए वो कर। लो दीदी, राखी बांधो। माँ ठीक कह रही है, मैं अभागन हूँ। और फिर राखी बांधने ना बांधने से क्या फर्क पड़ता है? भाई बहन का प्यार तो इन धागों से कहीं ऊंचा है। वाह दीदी वाह, तो आज तुमने मुझे मेरे सौतेले होने का एहसास दिला ही दिया ना। सूरज, फिर कभी ऐसी बात मत कहना। बोलो दीदी, तुम्हें आज क्या दूं? कुछ नहीं, भगवान ने तुम्हें मेरा भाई बनाकर दुनिया की सारी खुशियां दे दी। आज फिर से तुम्हें सैल्यूट करने का दिल करता है। किसे फोन कर रही हो? मैं तुम्ही को फोन लगा रही थी। क्यों, क्या बात है? मैं पूछती हूँ कि तुम चाहते क्या हो, कि मेरा बेटा मर जाए? क्या मतलब? तुमने तो उसकी शक्ल ना देखने की कसम खा रखी है और वो मेरे बेटे की जान के पीछे पड़ी हुई है। देखो मैं कह देती हूँ, या तो तुम उसकी शादी करके उसे इस घर से निकालो, वरना मैं ये घर छोड़ दूंगी। मैंने राम जी को खत लिख दिया है, उसका जवाब आता ही होगा। तेजा तुम? हाँ मैं। जमीन का मुकदमा तो तुम जीत गए, लेकिन अब मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा? बचाना और मारना तो ईश्वर के हाथ में है तेजा, और तुम ईश्वर नहीं हो। बाबूजी, बाबूजी, अमर, बाबूजी, अमर, हाँ बाबूजी। अमर बेटा, मुझे कुछ
बाबूजी, मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छाया हुआ है। ये तुम क्या कह रहे हो? शांत हो जाओ माँ। डॉक्टर साहब, ये मुझे लगता है कभी कभी भारी चोट लगने की वजह से आंखों की रोशनी जा सकती है। क्या? हाँ? तो फिर इसका इलाज कुछ? मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं शहर जाकर अपने सीनियर से इस केस के बारे में जरूर कंसल्ट करूंगा और आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं ये दवाएं लिखे दे रहा हूं, आप इन्हें रेगुलर देते रहिएगा। ये लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बाबूजी, हे भगवान, मेरे तो कर्म ही फूट गए। अभी रिश्ता भी नहीं हुआ, आंखें चली गई। घर में आएंगे तो घर भी तबाह हो जाएगा। कैसी बातें कर रही हो माँ? ये सब जमीन के पुराने झगड़ों के कारण हुआ है। इसमें उस बेचारी का क्या दोष है? मुझे तो इसी हुक्म के गुलाम की जरूरत थी। मेरी रमी तो हो गई। अरे वाह, आज तुम पहली बार बाजी जीती हो। मजा। अंधी हो गई है क्या? सड़क दिखाई नहीं देता? एक काम सीधी तरह से नहीं करती। चल निकल यहाँ से। कैसी नौकरानी है, ट्रे पकड़ना भी नहीं आता? ये लीजिए, दवा भी लीजिए। क्या दवा लूं बेटा? अब ये तेरी दवाइयां मेरी आंखों की रोशनी तो लौटा नहीं सकती। आप ऐसा क्यों कहते हैं बाबूजी? अमर बेटे जी? एक बात कहूं? जी। देख बेटा, मैं तेरे रिश्ते की बात करने जा रहा था और ये हादसा हो गया। अब मैं तो जा नहीं सकता, इसलिए बेटा मैं चाहता हूं कि तू खुद ही अपने रिश्ते की बात कर। मैं? हाँ बेटा, लेकिन मैं चाहता हूं कि लक्ष्मी ही इस घर की बहू बने। है बेटा? ठीक है बाबूजी। सुंदरी, एक चुम्मा दे दे। चुम्मा? अरे इतनी क्या चौंकती है? अब तो हमारी शादी होने वाली है। अच्छा, मामा जी मान गए? मामा जी का बाप भी मान जाएगा। मैं उसको 10 नंबर वार्ड में एक के हंगल का इंजेक्शन दिलवा के आ रहा हूँ। अब तुम्हारा मामा एक के हंगल बन के मेरे पास आएगा और मुझसे कहने लगेगा, बेटे दिलीप, कहा सुना माफ करना, मैं अपनी भांजी का हाथ तेरे हाथ दे रहा हूँ, इसका ख्याल रखना। सुंदरी, मामा जी आ गए। दरवाजा खोल। या पुरी की आवाज कहाँ से आ गई? कहीं डॉक्टर ने डुप्लीकेट इंजेक्शन तो नहीं दे दिया? हरामजादा डॉक्टर, तेरी तो कहाँ छुपो। अरे? मामा जी, ये क्या हुलिया बना रखा है आपने? आवाज बंद कर, नहीं तो काट के कीमे की तरह कोने में फेंक दूंगा। पैसा पकड़ और जाके क्वार्टर लेकर आ। क्वार्टर? विस्की, दारू और साथ में 4 उबले अंडे लेकर आ। पैसा पकड़। कौन पिएगा? अबे मैं पीऊंगा नहीं तो तेरा बाप पिएगा। चल पैसा पकड़, जाओ। लगता गई नहीं है अभी तक। तू जाती है कि नहीं रे? हाँ, नकली फूल की भी क्या नकली खुशबू है। कौन है अंदर? कौन है? बाहर आ, नहीं तो मैं आता हूं अंदर। तू क्यों डर गई? आपको कंपनी दे रही थी। ऐसा लगता है मैंने तुझे कहीं देखा है पहले। नहीं, मैं वहां कभी नहीं गया। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? मुझे शर्म आती बताते हुए। तेरा नाम क्या है? कंपाबोस। कंपास बॉक्स? कंपाबोस ये क्या होता है? मेरा नाम है। डीके बोस की छोटी बहन हूँ। यहाँ गाय के लिए आई है? मैं यहाँ डीके बोस के लिए आपकी बहन जी का हाथ मांगने आई हूँ। दोगे ना? एक शर्त पर। तू अपना हाथ मेरे हाथ में देगी? देगी ना? मैं नाबालिग हूँ। मगर मैं तो बालिग हूँ। मैं कुंवारी हूँ। मुझे भी अभी तक मूछ ही नहीं आई। तो फिर कुछ लगाइए ना। लगाया था, फिर जितने बाल थे वो भी झड़ गए। आओ बेटे आओ। देखिए राम जी का नमस्ते बेटा अमर आया है। अरे अमर, जीते रहो बेटा, जीते रहो। आओ बैठो। बैठो बेटा। राम जी नहीं आए,
तो क्या हुआ? अ, जमाना बदल गया है। अगर शादी ब्याह के फैसले घर के बड़े बूढ़ों की बजाय लड़का लड़की कर लेते हैं तो उसमें हर्ज क्या है ना बेटा? जी अरे मेरे को चाय वगैरह का इंतजाम करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे सूरज बेटे, लक्ष्मी से कहना कि जरा चाय ले आए। अमर बैठो, तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। बैठो बैठो बेटा। बेटा जी। हमारी लक्ष्मी बेटी बहुत भोली भाली है और घर के कामकाज में तो उसका जवाब ही नहीं। अरे ये लो आ गई। आओ लक्ष्मी बेटी। नमस्ते जी। अमर जी। ये मेरा बेटा सूरज है। हेलो। हेलो, बैठो दीदी। बैठो अमर बेटा। जी। सूरज बेटा, देखना तो किसका फोन है। जी, एक्सक्यूज मी। बेटी लक्ष्मी, चाय बना दो। तुम दोनों आपस में बातें करो। तुम बच्चों में मेरा क्या काम। मैं चलती हूँ। हाँ? बाबूजी कहते थे कि तुम लाखों में एक हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। थैंक यू। मैं अपने बारे में कुछ बता दूं? मैं एक फौजी हूं, और एक फौजी दो चीजें बहुत जम के करता है, एक तो वार और दूसरा प्यार। मुझे तुम पसंद हो। अब रहा तुम्हारा फैसला, वो तुम्हारे हाथ में है। अरे ये क्या, आपकी आंखों में आंसू? देखिए, आंसुओं के कोई रंग नहीं होते हैं। जब तक बताया ना जाए पता नहीं चलता कि वो दुख के हैं या खुशी के। अरे ये क्या, आप लोग बातें ही करते रहोगे या मिठाई भी खाओगे? जी वो मीठी चाय जो पी ली वो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, आपको मिठाई तो खानी पड़ेगी। अरे प्लीज प्लीज प्लीज। अब ये मिठाई की मिठास खत्म होने से पहले मुहूर्त निकलना चाहिए, क्यों दीदी? दीदी क्यों, कैसे लगे मेरे जीजा जी? आ गया हमें बाबूजी। अमर जी। बेटा आ गया तो? हाँ जी, और आपके आशीर्वाद से बात पक्की भी हो गई। अमर बेटा जी। आज तूने मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। जिस लड़की से तेरे योग मिले हैं ना, वो लाखों में एक है। मुझे लाखों में एक नहीं, लाखों का दहेज लाने वाली बहू चाहिए। सिर्फ लड़की देख के आया है, दान दहेज की भी बात की? क्या बात करती हो माँ, बहू तो खुद अपने आप में एक दहेज है, और फिर जो अपनी बेटी हमें सौंप रहा है उसके पास हमें देने को बाकी क्या रहा? तो क्या तू बिना दहेज के ब्याह करेगा? होने दो क्या अमर। माँ, दहेज मांगना भीख मांगने के बराबर होता है। और भीख की रोटी से आदमी जिंदा तो रहता है, लेकिन उसका जमीर मर जाता है। मेरे हाथों में अभी भी इतनी ताकत है कि मैं खुद कमाकर आप लोगों की सेवा कर सकूं। हाँ मैं बाबूजी। हाँ बेटा। अरे भाग्यवान, वो पानी तो दे दो। ये लो, वो दहेज पर पानी फेर कर आ गया, तुम गला कर लो। देखो, शादी तो तुमने पक्की कर दी है, लेकिन उसके खर्च के बारे में भी कुछ सोचा है? मैं तो उस बला पर एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगी। पहने हुए कपड़ों में इस चौखट से बाहर नहीं किया तो मेरा नाम भी ममता नहीं। तुम्हारा नाम ममता जरूर है माँ, मगर तुम्हारे अंदर ममता जैसी कोई चीज ही नहीं। सूरज, ये सब तुम्हारे सर चढ़ाने और बेइंतहा लाड़ प्यार करने का असर है, वरना सेठ धनराज के घर के संस्कार ऐसे नहीं थे। किस संस्कार की बात कर रहे हैं आप सेठ साहब? बेटी को बाप के सामने घूंघट निकालना पड़ता है, क्या इस संस्कार की बात कर रहे हैं आप? सूरज, आपकी गाय जैसी बेटी आपके मुंह से बेटी शब्द सुनने के लिए तरसती रहती है, या इन संस्कारों की बात कर रहे हैं आप? सूरज, अपनी ही बेटी को अभागन और मनुष्य का नाम देकर जिंदगी भर उसे नफरत करते रहे आप, या फिर उन संस्कारों की बात कर रहे हैं आप? सूरज, संस्कारों की दुहाई देने का हक सिर्फ माँ बाप का होता है सेठ साहब, और माँ बाप बनने के लिए सिर्फ औलाद को पैदा कर देना ही काफी नहीं होता। जाते कहां है सेठ साहब? रुकिए,
सिर्फ थप्पड़ मार देने से आपकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती। मैं अपनी बहन की शादी के लिए आपसे चेक साइन कराने लाया हूं। मैंने भीख और खैरात देना बंद कर दिया है। मैं भीख नहीं, अपना हक मांग रहा हूं सेठ साहब, और जिसके ना मिलने की सूरत में मैं आपको कोर्ट में खड़ा कर दूंगा। तू मुझे कोर्ट में खड़ा करेगा? मुझे, सेठ धनराज को? हाँ, सेठ धनराज को। मैं अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हें ठीक है, मैं चेक भी कोर्ट में ही साइन करूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कम से कम अपनी इज्जत का तो ख्याल कीजिए। लोग क्या कहेंगे कि बेटे ने बाप पर मुकदमा कर दिया, और फिर एक चेक ही की तो बात है। साइन कर दीजिए, कम से कम इस बहाने उस मनुष्य से हमारा पीछा तो छूटेगा। ये ले, मगर इतना याद रखना, आज के बाद तुझे मेरी दौलत में से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। थूकता हूं मैं आपकी दौलत पर, थूकता हूं मैं। हाँ सेठ धनराज, थूकता हूं मैं आपकी इस दौलत पर। ठोकर मारता हूं मैं, ठोकर, लात मारता हूं मैं। और अगर आज मेरी बहन की शादी ना होती तो मैं आपके सामने कभी नहीं आता। हाँ सेठ धनराज, नफरत है मुझे आपकी इस दौलत से, नफरत है। फौजी मिला है 12 बोर की बंदूक वाला, सारी रात शिकार करेगा इस सोने की हिरनी का। लेकिन किरण, तुझे कैसे पता? तुम्हारी तो शादी हुई ही नहीं। मुझे एक फौजी की बीवी ने बताया था। तेरी बातें। बाबूजी, बाबूजी, माफी चाहती हूँ जो बिना आपकी मर्जी आपके सामने आई हूं, मगर विदाई के क्षण ने आपकी अभागन बेटी के पैरों में इतनी ताकत भर दी कि मैं अपने आप को आपके पास आने से रोक न सकी। मेरे पैदा होते ही आपने मेरा मुंह न देखने का जो प्रण लिया था, वो प्रण न टूटे, इसलिए मैं कभी आपके सामने नहीं आई। आज मैं आपका घर आंगन छोड़कर जा रही हूं, आपका आशीर्वाद लेने आई हूं, मगर देखिए देखिए, आज भी मेरे मुंह पर घूंघट है। लेकिन ये कर्मों का कैसा लेख है बाबूजी कि एक बेटी अपने बाप के सामने घूंघट की ओट में खड़ी है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए बाबूजी, बस सिर्फ एक बार मुझे बेटी कहकर मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। सिर्फ एक बार बाबूजी, सिर्फ एक बार। फिर अगर आपके जीते जी मैं मर भी जाऊं तो मेरी लाश पर मैके की चुनरी आपकी इच्छा हो तो उड़ाना। तू इस कंगाल करोड़पति से क्या मांग रही है दीदी? अरे इनकी बिलों में तेरे लिबास के लिए चुनरी नहीं, बेटी का बाप के सामने मुंह छुपाने के लिए पर्दे बनते हैं। चलो चलो उठो दीदी, रो मत। अरे सेठ, बेटी की विदाई के वक्त तो पत्थर भी दिल बन जाते हैं, मगर आपका तो दिल ही पत्थर बन चुका है। लोग तो औरों की बेटी का कन्यादान करके पुण्य कमाते हैं, पर आपके भाग्य में तो अपनी खुद की बेटी का कन्यादान नसीब नहीं।
चलो दीदी, आज तक मैंने तुम्हारे भाई होने का फर्ज निभाया है, पर अब बाप होने का फर्ज भी मैं निभाऊंगा। हाँ दीदी, मैं ही तुम्हें विदा करूंगा। चलो। सेठ धनराज। मालिक मालिक, मिल में आग लग गई है। क्या? सब कुछ जलकर राख हो गया, हम कहीं नहीं रहे। क्या हुआ? मैं पूछती हूँ क्या हुआ? हम बर्बाद हो गए ममता। हाँ? मिल में आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया। क्या? हम कहीं के नहीं रहे ममता, हम कहीं के नहीं रहे। देख लिया बाबूजी, आज तक आप अपनी जिस बेटी को अभागन और अपशगुन मानते रहे, आपका पूरा वजूद उसके पैरों की धूल का मोहताज था। उसे जन्म देकर आपने दिया ही क्या? तिरस्कार, घूंघट और आंसुओं की सौगात दे देकर आप इतने कठोर हो चुके हैं कि आज विदाई के वक्त आशीर्वाद के 2 शब्द बोलने के लिए आपके होठ नहीं हिले। सूरज! तुम मत बोलो मां, टूटे हुए शीशे भी अगर जोड़े जाते हैं तो उनमें दरार पड़ जाती है, मगर आप लोगों ने तो दिल तोड़ा है, दिल। अगर मेरी बहन अभागन होती तो उसके पैदा होते ही आप मिल मजदूर से मिल मालिक नहीं बन जाते। आज आपके पास जो कुछ भी था उसके पैरों के प्रताप से। अरे आपका भाग्य विधाता ने आपके माथे पर नहीं, लक्ष्मी के पैरों के तलवे में लिखा था। शायद इसीलिए उसके इस चौखट से बाहर कदम रखते ही आपका सब कुछ जलकर राख हो गया और आपके जीवन में अंधेरा हो गया। माँ तू नानी बनने वाली है, माँ तू नानी बनने वाली है और मैं मामा। हाँ माँ, देखो दीदी के घर से चिट्ठी आई है, वो माँ बनने वाली है। तो मैं क्या करूं? माँ, तो क्या तुम उसे डिलीवरी के लिए यहां नहीं बुलाओगी? सूरज, उसका ब्याह करके हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया। अब जो भी करना है उसके ससुराल वाले करेंगे। ऐसा मत कहो माँ, बेटे की पहली संतान तो हमेशा उसके मैके में होती है ना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके ससुराल वाले उसे ताना दे देकर उसका जीना हराम कर देंगे। माँ कर दे, हम क्या करें? तू हम लोगों की हालत तो देख, खुद से तो अपना बोझ उठाए नहीं उठता, तो उसका बोझ कहां से उठाएगा? आंखों पर पल के बोझ नहीं हुआ करती माँ। और लक्ष्मी, वो तो मेरी बहन है। सूरज, तुम जाकर लक्ष्मी दीदी को ले आओ। उनकी डिलीवरी का जो भी खर्च होगा उसका इंतजाम मैं कर दूंगी। नहीं किरण, लक्ष्मी मेरी बहन है, उसके लिए जो कुछ भी करना होगा मैं खुद करूंगा। कहां से करेगा? क्या करेगा तू? मेहनत करूंगा माँ। मेरा ये हाथ मेरी बहन की राखी का कर्जदार है माँ, कर्जदार है। मुझे पैसे दे विकी, आज मुझे पैसे की जरूरत है विकी, प्लीज। देख मैंने अपनी मेहनत से कमाए विकी, मुझे दे दे प्लीज। तो ले लेना, ले। देख विकी, मुझे मेरे पैसे दे विकी। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ बस। हा? क्या बोला? हाथ जोड़ेगा तू? अरे तू भूल गया क्या? तू हाथ कैसे जोड़ेगा? तेरे पास तो हाथ नहीं है। हाँ, हाथ नहीं है तेरे पास, भूल गया क्या? तू तो सिर्फ गिड़गिड़ा सकता है। चल गिड़गिड़ा ना, चीख चीख, जोर से चीख, जोर से चीख। हाँ चीख ना। कहो विकी, ऐसा मत कहो। देखो इन पैसों से मुझे अपनी बहन के लिए चुनरी खरीदनी है। हाँ चुनरी खरीदेगा? हाँ सुना? वाह वाह, चुनरी खरीदेगा। प्लीज देखिए। सुन, एक काम करते हैं, चुनरी के लिए मैं तुझे पैसे दे देता हूँ। हाँ? लेकिन एक बात बता, चुनरी उतरवाने के लिए तू अपनी बहन को मेरे पास ले आएगा ना?
अरे गले लग, तू मामा बनने वाला है। हाँ। माँ, माँ देखो लक्ष्मी आई है। बस बस, दिखावे की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हारी आंखों में थोड़ी सी भी शर्म होती तो अपने बाप की मौत पे ससुराल में न बैठी रहती। ऐसा मत कहो माँ, हम लोग आए थे मगर आपके घर छोड़कर चले जाने की वजह से हम मिल न सके। हम घर छोड़कर गए थे, दुनिया छोड़कर नहीं। माँ कम से कम आज तो ऐसा मत कहो। ये तुम्हारी ममता और आशीर्वाद से अपनी गोद भराने आई है। जानती हूँ, ये हमारी तकलीफें बांटने नहीं बल्कि हमारी तकलीफों में बोझ बनने के लिए आई है। अपने ससुराल वालों के तानों से बचने के लिए यहाँ पर आना इसकी मर्जी नहीं, मजबूरी थी। जब हम लोगों की हाथ खाली है तो हम इसकी गोद कहां से भरेंगे? एक्सक्यूज मी, क्या मिसेस धनराज जी यहीं रहती है? जी कहिए, मैं उनका बेटा हूँ। ओह, देखिए मैं इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ। मिस्टर धनराज जी का 5 लाख का बीमा था, मैं उनका ड्राफ्ट लेके आया हूँ। क्या मिसेस धनराज जी से मैं मिल सकता हूँ? हाँ प्लीज आइए। माँ, आप ही मिसेस धनराज हैं? जी हाँ। देखिए मैं इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ, आपके नाम ये 5 लाख रुपए का ड्राफ्ट है। हाँ। यहाँ साइन कर दीजिए प्लीज। जी। थैंक यू, थैंक यू। बेटे 5 लाख? हाँ माँ, देखा मैं तुम्हें कहता था ना माँ, हमारी लक्ष्मी बहुत भाग्यवान है, साक्षात लक्ष्मी है। ये वही लक्ष्मी है माँ जिसने जन्म लेकर सबसे पहले पिताजी की किस्मत लिखी और हमारी तकदीरें संवारती रही। जिंदगी भर तुम्हारे और पिताजी के हाथों तकलीफें पाने के बाद भी हमें आंचल भर भर कर दुआएं देती रही माँ। अरे तुम्हें तो इसके एहसान तक याद नहीं होंगे, लेकिन इसने तो अपने जख्म तक को भुला दिया माँ, और इस घर की खुशियों के लिए खुद जलती रही। और इसका साथ जब तक हमारे साथ रहा, हम राज किए, और आज इसके कदम पड़ते ही हमारी खोई हुई खुशियां लौट आई माँ। माँ अब तो तुम्हें विश्वास हुआ या और भी कुछ बाकी है? नहीं नहीं बेटे, तुम ठीक कह रहे हो। मैं अमीरी के गुरूर में जिस लक्ष्मी को आज तक ठुकराती रही, मुझे गरीबी के चंद दिनों ने उस लक्ष्मी की महानता का एहसास दिला दिया। बेटी मुझे माफ कर दे बेटी, माँ मुझे माफ कर दे। माँ, तुम्हारे मुंह से ये बेटी शब्द सुनने के लिए मैं आज तक तरसती रही। माँ, माँ, लक्ष्मी मेरी बेटी, बेटी तूने एक संस्कारी बेटी होने का कर्तव्य निभाया, लेकिन मैंने एक मां होने का फर्ज कभी नहीं निभाया। लेकिन आज मैं अपनी सारी ममता तेरी गोद में भर दूंगी। आ बेटी। माँ, माँ, आ गया बेटा तू? हाँ माँ आ गया मैं। जीता रहे। बाबूजी की अब तबीयत कैसी है? उन्हें क्या हुआ है? वो तो 4 धाम की यात्रा पर गए हैं। यात्रा? हाँ। लेकिन तुमने तो टेलीग्राम में लिखा था कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। वो मैंने लिखा था ताकि तू जल्दी आ जाए। लेकिन क्यों? क्या जरूरत थी? मुझे एक फैसला करना है। कैसा फैसला? मैं तेरी दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो माँ? अच्छी तरह जानती हूँ। तू एक किसान का बेटा है और किसान बंजर जमीन पर मोह नहीं रखता। सारा गांव जान चुका है कि मेरी बहू अब कभी माँ नहीं बन सकती। झूठ बोलते हैं वो, बकवास करते हैं सब। तो फिर क्या बात है? क्यों वो दोबारा माँ नहीं बनी? इसलिए कि मैं उसकी जान नहीं लेना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा था कि लक्ष्मी माँ तो बन सकती है, लेकिन बच्चे को जन्म देकर वो मर भी सकती है। तो मर जाने दो। बच्चे को जन्म देकर निगोड़ी मरती है तो मरने दो। माँ, मतलब कि आपकी नजर में बहू की जान की कोई कीमत नहीं है? है,
लेकिन ऐसी बहू की नहीं जो अपशकुन हो, बांझ हो। मैंने तेरी दूसरी शादी का फैसला कर लिया है। फैसला? फैसला तो मैं सुनाऊंगा, क्योंकि बात मेरे सामने आपने रखी है और मैं ना तो औलाद की खातिर लक्ष्मी की जान ले सकता हूँ और ना ही दूसरी शादी करूंगा। और एक और बात सुन लीजिए, शादी ब्याह कोई जुबानी समझौता नहीं होता जिसे जब चाह तोड़ दिया। ये एक नाजुक डोर में बंधा इतना मजबूत बंधन होता है जिसे तोड़ने से पहले खुद टूटा पड़ता है। और लेफ्टिनेंट अमर खन्ना इतना कमजोर नहीं है कि एक बच्चे की चाह में टूट जाए। आइंदा ऐसी बात अपनी जबान पर मत लाइएगा। लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी, देखो मैं आ गया हूं। लक्ष्मी, लक्ष्मी, हे लक्ष्मी। मर गई आपकी लक्ष्मी। लक्ष्मी? पति पत्नी एक दूसरे के दुख सुख के साथ ही होते हैं, एक दूसरे के राजदार होते हैं। और आपने मुझसे ही ये राज छुपाए रखा। कौन सा राज? किस राज की बात करी तुम लक्ष्मी? क्या ये सच है कि मैं कभी मां नहीं बन सकती? किसने कहा तुमसे? मैं आपसे पूछ रही हूँ। लेकिन क्यों, किस लिए? इसलिए कि मुझे बच्चा चाहिए। लक्ष्मी, आप फौजी हैं, आप इस देश की पीड़ा को समझते हैं। आप मर्द हैं, आप नहीं जानते औरत होना किसे कहते हैं। औरत के जीवन के 16 सुखों में सिंदूर और संतान ऐसे हैं जिनके बगैर औरत औरत तो होती है, लेकिन विधवा या बांझ। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? कोई जरूरत नहीं है, मैं सब जान चुकी हूँ। आपके दिल में ऐसी कोई बात है जिसे मुझसे कहते हुए आपकी जबान आपका साथ नहीं दे रही। हाँ, मेरी जबान मेरा साथ नहीं दे पा रही है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूं, बल्कि इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मत लो इस मनहूस शब्द का नाम, मत लो। इस प्यार शब्द को मेरी जिंदगी से बैर है। पैदा होते ही माँ का प्यार खो गया, बचपन बाप के प्यार के बगैर गुजरा, और अब आपके प्यार को तरस रही हूं। अगर आपको मुझसे प्यार होता तो आज मेरी गोद में बच्चा होता। मुझे ये ताने नहीं सुनने पड़ते कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। कौन देता है तुम्हें ताने? कौन कहता है कि तुम माँ नहीं बन सकती हो? लक्ष्मी, तुम एक पूरी औरत हो और तुम माँ भी बन सकती हो। तो फिर मेरी गोद खाली क्यों है? आप मुझसे दूर दूर क्यों रहते हैं? माँ जी को कुलदीपक चाहिए, वो आपकी दूसरी शादी करवाना चाहती है। ना तो आप दूसरी शादी करना चाहते हैं और ना ही आप मुझे संतान दे सकते हैं। इसका क्या मतलब? यही ना कि या तो मेरे रंग रूप में कोई कमी आ गई है या फिर आपकी मर्दानगी में कोई खोट। नहीं लक्ष्मी, नहीं। आइंदा के लिए ये ख्याल रहे कि वो मां न बनने पाए, वरना बच्चे का जन्म उसकी मां की मौत का कारण बन जाएगा। मुझसे क्या अनर्थ हो गया है भगवान, मुझसे क्या अनर्थ हो गया है।